हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ। और इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही आसान है। और इस तरीके से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप भी ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अस्तर को ले लिया है और इसको ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। ये ब्लाउज मैं 36 का साइज बना रही हूँ, 36। तो 36 का चौथाई भाग 9 आएगा और इसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो 2 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और हाफ इंच आई हुक पट्टी में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 13 इंच की ब्लाउज बना रही हूँ, तो इसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 14.5 इंच लंबाई ले रही हूँ। और अब मैं कपड़े को नीचे साइड से लाइन खींचते हुए सीधा कर लूँगी और ऊपर साइड भी 14.5 इंच पे निशान लगा दूंगी और दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेंगे। और अब मैं सबसे पहले गले का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पर गले की निशान लगा रही हूँ और इसकी लेंथ है 7 इंच। अब इसमें बॉक्स बनाते हुए गले के राउंड शेप दे देंगे। अब मैं शोल्डर पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे शोल्डर भी 3 इंच पे निशान लगा दूंगी और नीचे साइड हाफ इंच माइनस करते हुए 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, निशानों को मिलाते हुए हम बॉक्स बना लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए दोनों निशानों के सेंटर पे ऐसे निशान लगाते हुए दोनों निशानों को मिलाकर गोलाई दे देना है। अब मैं कमर की चौड़ाई लूंगी और अब मैं कमर का चौथाई भाग 7 इंच में हाफ इंच माइनस करते हुए 7.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। और अब इन निशानों को मिलाते हुए मैं सीधी लाइन खींच दूंगी। और अब मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी। तो नीचे साइड से मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा दूंगी और कमर साइड से 2.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें सीधा कर लेना है। ये हमारा बेल्ट का निशान लगकर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो ऐसे इन दोनों निशानों के बीच में इंची टेप रखते हुए इंची टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा देंगे। शोल्डर से हमें नीचे साइड सेंटर पॉइंट 9 इंच पे चाहिए है। और अब बेल्ट में निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमारा 8 इंच का है, तो इसका सेंटर 4 इंच निकालते हुए इसमें 1.5 इंच का एक तीरा लगा देंगे और ये साइड वाला तीरा हम 3 इंच पे लगाएंगे और ऐसे सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर के दोनों साइड से दोनों तीरों को भी हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें के सामने सभी तीरों को लगाकर कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट में निशान लगकर कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर लूंगी, नीचे साइड से कपड़े को सीधा कर लूंगी और अब मैं साइड से कटिंग कर दूंगी। तो गले की कटिंग मैं मेन फैब्रिक पे अटैच करने के बाद करती हूँ और बाकी कटिंग मैं अभी कर लेती हूँ। और इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिया है। और अब मैं इस तीरे बेल्ट में गोलाई दूंगी। तो बेल्ट में हल्का सा हाफ इंच डाउन करते हुए हमें गोलाई दे देना है और इसी निशान से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब मैं ब्लाउज का बैक पार्ट भी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे 13 इंच की लेंथ है, तो मैं 1 इंच प्लस करूँगी और 14 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब इन निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर मैं डीप गला बना रही हूँ, तो 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और शोल्डर का 3 इंच पे लगा दूंगी। तो 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे और ब्लाउज का फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखते हुए आर्म होल की निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट की आर्म होल की गहराई हाफ इंच एक्स्ट्रा रहती है, तो हाफ इंच ऊपर करते हुए यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से मैं ब्लाउज की कटिंग कर दूंगी। और अब मैं ब्लाउज के बैक पार्ट के बंद वाले साइड से एक 4 इंच पर निशान लगा दूंगी और इस निशान को सीधा करते हुए 4.5 इंच पर एक तीरे का निशान लगा देंगे। और अब मैं कमर की गोलाई देने के लिए खुले वाले साइड से हाफ इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को तीरे वाले निशान से मिलाकर सीधी लाइन खींच देंगे। और अब इसी निशान के ऊपर से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे।
अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो नीचे साइड से हमें कितनी पट्टी रखनी है उस हिसाब से हम पट्टी रखते हुए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच की पट्टी रखी हुई है की चौड़ाई की 4 इंच पर निशान लगा दिया। अब इन निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। अब मैं कुछ इस तरीके से गले की गोलाई दे देती हूँ। यहाँ पर मैं राउंड नेक बनाकर कंप्लीट कर रही हूँ और इस तरह से ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। और अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ऐसे अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से एक बार फिर हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है और कपड़े को अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए सीधा बिठा लेंगे। अब मैं मोहरी का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मोहरी का निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ और 12 इंच स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। यहाँ पर मैं 2-3 चुन्नट की पफ बनाने वाली हूँ। तो 10.5 इंच पर स्लीव्स बनकर कंप्लीट होएगी और आर्म होल की गहराई 4 इंच पे लगा रही हूँ। और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। अब मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं आर्म होल की गोलाई दूंगी। अब मैं नीचे साइड से भी सीधी लाइन खींचकर निशान लगा लूंगी और अब मैं इन्हीं निशानों के ऊपर से स्लीव्स की कटिंग कर दूंगी। और इस तरीके से हम स्लीव्स के सेंटर में कट लगा देंगे जिससे स्लीव्स के सेंटर का मालूम चले। और स्लीव्स की चौड़ाई 8 इंच है। तो कुछ इस तरीके से मैं स्लीव में 2-3 चुन्नट डालकर उसमें पफरी डिजाइन बनाऊंगी। तो इस तरह ब्लाउज के सभी पार्ट की कटिंग करके हमने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग करूंगी। आशा करती हूँ मेरे ये बताने समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।